मारवाड़ की माटी बोली लहू से लिखी पहचान है। आसोप ठिकाना शौर्य धरा, हर कण में रण का गान है। मारवाड़ की धरा, जहां हर कण में शौर्य है, जहां का हर पत्थर इतिहास बोलता है और हर दुर्ग बलिदान की गाथा सुनाता है। जोधपुर जिले के हृदय में बसा है आसोप, एक कस्बा नहीं, एक गौरवशाली विरासत, एक ऐसा ठिकाना जिसका दुर्ग आज भी मारवाड़ की शान बनकर खड़ा है। मांडलगढ़ आसोप फोर्ट। आसोप ठिकाने की स्थापना वीरवर राव कुंपा जी के पुत्र राव मांडण जी के द्वारा की गई। मारवाड़ रियासत में आसोप ठिकाने की गिनती प्रथम श्रेणी के ठिकानों में होती थी। स्थापत्य कला, विशालता और सैन्य दृष्टि से यह दुर्ग मारवाड़ के ग्रामीण अंचल में अद्वितीय है। कहा जा सकता है कि जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में इस गढ़ की बराबरी करने वाला कोई दूसरा गढ़ नहीं है। यह दुर्ग शताब्दियों पुराना है। यद्यपि इसकी नींव के स्पष्ट प्रमाण नहीं है, पर विक्रम संवत 1600 में राव मांडण जी के नाम पर यह मांडण गढ़ कहलाया। गढ़ का द्वितीय द्वार मांडण पोल राव मांडण जी की स्मृति का अमर प्रमाण है। मुख्य द्वार फतेह पोल, जिसे विक्रम संवत 1987 में ठाकुर फतेह सिंह जी ने बनवाया था। इस विशाल पोल की कलात्मकता, कमरे, दरवाजे राजस्थानी स्थापत्य की श्रेष्ठतम मिसाल है। मांडण पोल के भीतर प्रवेश करते ही दिखता है एक आलीशान दरी खाना। यही था आसोप के शासकों का दरबार। यही होते थे राजकाज, न्याय और जनसंवाद। दरी खाने के नीचे बना है वर्षा जल संग्रह करने का एक विशाल हौज, जो पूरे दुर्ग की वर्ष भर की जल आवश्यकता पूरी करता था। महलों के मध्य में स्थित है चामुंडा माता का मंदिर, कुंपावत राठौड़ों की आराध्य देवी। दुर्ग के भीतर बनी गुप्त सुरंगें जो मंदिर से जुड़ी थी, जहां से राज परिवार की महिलाएं पूजा हेतु जाती थी। यह दुर्ग केवल सैन्य शक्ति नहीं, आस्था और परंपरा का जीवंत प्रतीक है। ठाकुर फतेह सिंह जी ने इस गढ़ को भव्यता दी। फतेह निवास, देवी निवास, छवि महल, कचहरी, बाग और दरवाजे। वहीं ठाकुर चैन सिंह जी ने चैन सुख निवास, मित्र निवास, चित्रसारी 125 फीट ऊंचाई, अश्वशालाएं और मोटरालय आदि बनवाए। यह दुर्ग पीढ़ी दर पीढ़ी संवरता गया। आसोप का इतिहास वीरों के रक्त से लिखा गया है। ठाकुर महेश दास जी आसोप वीरवर कुंपा जी की बलिदानी परंपरा के अमर योद्धा। मेड़ता के युद्ध में महज 22 योद्धाओं के साथ पेशवा की सेना के तोपखाने पर तलवार लेकर टूट पड़े। जनरल डिवॉइन की तोप की नाल काट दी, पेशवा सेना में खलबली मचा दी और मातृभूमि के लिए शीश कटाकर अमर हो गए। 22 वीर और 80 तोपे, फिर भी ना झुका स्वाभिमान। डिबोई की तोप की नाल कटी, मेड़ता बना रणस्थान। शीश कटा पर शीश नहीं झुका, मां धरती कारण चुकाया। घोड़ी लाए धड़ को आसोप, इतिहास ने शीश नवाया। आसोप के ठाकुर नाहर सिंह जी उर्फ नाहर खान, जिन्हें आज भूमिया जी महाराज के रूप में पूजा जाता है। शेर से निहत्ता युद्ध, बादशाह से उपाधि, महाराजा जसवंत सिंह जी के लिए स्वयं का बलिदान, ऐसा जीवन इतिहास में
विरल मिलता है। ठाकुर साहब नार सिंह जी का स्थान है, बहुत पुराना स्थान है और यहाँ पर आज भी इनका लोग पर्चा मानते हैं। सब लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। 36 कौम के लोग यहाँ दर्शन करके जाते हैं और समय समय पर धूप भी लगाते हैं। जितने भी नवविवाहित जोड़ों की शादी होती है वो सब लोग यहाँ जात देने के लिए आते हैं। और वैसे माना जाता है कि आप राज सिंह जी के पुत्र हैं, नार सिंह जी। राज सिंह जी ने भी जोधपुर दरबार के लिए जहर का प्याला पिया था और आपने भी जहर का प्याला पिया था। तो जिसमें इनके प्राण निकल रहे थे उसमें इन्होंने अपने आदमियों से कहा था कि आप भाई मुझे मेरे गुरु हैं रजलानी शिवनाथ सिंह जी, वहाँ लेकर के जाना, पहले आसोप मत लेकर के जाना। तो जब वहाँ से जब इनकी लाश रवाना हुई तो गुरु को पहले ही पता चल गया कि भाई आज शिष्य ने अपने प्राण दरबार के लिए दे दिए हैं। तो उन्होंने डिस्कस करके फिर इनको जब वहाँ रजलानी लेकर के आए तो महाराज ने 8 साल और महाराज के चेले ने 4 साल यानी 12 साल वापस आपको जिंदा किया और इन्होंने फिर वापस आसोप के ऊपर अपना शासन किया, ऐसा इतिहास में बताते हैं। अंग्रेजों से लोहा लेकर शिवनाथ सिंह रण में आए, आउआ की धरती गवाही दे, कैप्टन मिशन मिट्टी में समाए। जागीर गई के दे झेली पर आजादी से नाता रहा, सोप का हर बच्चा बोला गुलामी से मरना भला। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। आसोप ठिकाने के ठाकुर शिवनाथ सिंह जी अंग्रेजों के विरुद्ध रण में कूद पड़े। अहुआ के युद्ध में स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं ने कैप्टन मेसन को मार गिराया। आसोप की जागीर जब्त हुई, कैद झेली, पर आजादी की लो बुझने नहीं दी। आसोप सिर्फ एक गांव नहीं, एक इतिहास है। मांडणगढ़, जहां की हर दीवार, हर ईंट शौर्य की कहानी सुनाती है, तो हर बुर्ज बलिदान की गाथा सुनाता है। तो आसाब के पास बने हुए सारे तालाब वर्षा जल संग्रह कर हमें याद दिलाते हैं कि हमारे पूर्वज हमारे भाग्य में लिखी बादलों द्वारा लाई पानी के बूंदें सहज कर वर्ष भर जल आपूर्ति पर आत्मनिर्भर रहते थे। ये तालाब सिर्फ पेयजल ही उपलब्ध नहीं कराते, यहां प्यास बुझाने आने वालों को अपनी पाल पर बने वीरों के स्मारक दिखाकर इतिहास भी याद दिलाते हैं। यदि मारवाड़ का इतिहास समझना है तो आसोप को जानना होगा, समझना होगा। भारत सरकार ने भी स्वतंत्रता संग्राम में आसोप ठिकाने की भूमिका समझी और स्वतंत्रता संग्राम के इस योद्धा को देश की आजादी के बाद सम्मान तब मिला जब केंद्र में मोदी सरकार के मंत्रिमंडल सदस्यों का एक दल आसोप पहुंचा और स्मृति स्वरूप ठाकुर शिवनाथ सिंह जी का एक चित्र उनके वर्तमान वंशजों को भेंट किया। तो ये थी आसोप के गौरवशाली इतिहास की जानकारी। हमारे इसी चैनल पर आसोप के विभिन्न योद्धाओं और इतिहास की विस्तृत जानकारी के कई सारे वीडियो पहले से उपलब्ध है, कृपया उन्हें भी देखें। अगले वीडियो में फिर इसी तरह की जानकारी लेकर उपस्थित होंगे, तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय वीरों की धरती आसोप, जय मारवाड़, जय हिंद, जय भारत, जय राजपुताना। जब तक सूरज चांद रहेंगे आसोप का नाम अमर होगा। मांडणगढ़ की हर ईंट बोले वीर मारेंगे डरना।